इसलिए इस विलेज का नाम पड़ा कुलधारा। जो धीरे धीरे करते करते जो 84 विलेज में जो सबसे बड़ा गांव बन गया, एक तरह से जो अपन संपन्न गांव बोलते हैं, एक तरह से धन संपत्ति वाला गांव, वो ये था कुलधारा गांव। इस विलेज के पास धन संपत्ति इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इनके पास पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था। पहले क्या है, सारे बॉर्डर एक रहते थे, जो चाइना, ईरान, अफगानिस्तान से ट्रेड रहता था, व्यापार होता था। उस माध्यम से इनके पास क्या है, धन संपत्ति बढ़ती रही। तो जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अभी तो क्या हम टैक्स बोलते हैं, पहले कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो यहाँ पर एक राजा का मंत्री हुआ करता था सालम सिंह करके, वो लगान वसूली करने के लिए आया करता था। उस सालम सिंह को जो इस कुलधारा गांव के जो हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनकी बेटी पर नज़र पड़ जाती है। वो मुखिया से कहने लगता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इस गांव के मुखिया ने मना कर दिया, कहा मैं पालीवाल ब्राह्मण, आप अदर कास्ट के हो, ऐसे कैसे हम पालीवाल ब्राह्मण आपको अपनी ये बेटी दे सकते हैं, हम आपको अपनी बेटी नहीं देंगे। तो सालम सिंह बोला कि मैं इस गांव पर हमला करके इस लड़की को लेकर चला जाऊंगा। तो इस गांव के मुखिया बोले कि आप ऐसा मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने का वक्त दो। तो उन्होंने कहा आपके पास 10 दिन का टाइम है। कि ठीक है। फिर 10 दिन में वो ज़्यादा लगान वसूली करने लगा, परेशान करने लगा। तो इनके पास ना फ़ोन और व्हीकल नहीं हुआ करते थे। ऊँट और घोड़े की मदद से 83 विलेजेस के बाकी लोगों को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर मीटिंग बनाई। कहा तो ऐसी बात हो रही है, आज ये मेरी बेटी उठाएगा, कल आपके साथ भी हो सकता है। इतने करके अपन पालीवाल ब्राह्मण लोग सालम सिंह को कितनी बेटियाँ देंगे। कभी बेटी नहीं, हमें एक ही नाइट में यहाँ से 84 विलेज गाँव खाली करके निकलना होगा। कि ठीक है। फिर उन्होंने एक ही रात में यहाँ से 84 विलेज गांव खाली करके भारत के हर स्टेट में डिवाइड हो गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 से गांव खाली पड़ा है। उनके जाने के बाद जो ओल्ड लोग थे, जो बुढ़े लोग थे, वो नहीं चल पाए। उन्होंने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के, जल डाल के, नमक डाल के इस गाँव को एक शराब दे दिया। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए। यहाँ के जो भी कोई दूसरा बसने की कोशिश करेगा ना, उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी। उनका आज भी शराब चल रहा है। और आज भी इंडिया का क्या है, मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में आवाज़ें आती हैं। इस गांव के ऊपर बॉलीवुड का मूवी भी बन चुका है जिसका नाम है कालो। उसके ऊपर बना, इसके अंदर बना। और 2016 के अंदर कोई दिल्ली से भी आया था, गौरव तिवारी नाम करके, उसने भी यहाँ पर रात में कैमरे लगाए, तो उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए, तो उसके साथ भी घटना हुई थी। फिर कुलधारा के जाने के बाद एक सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी, 7 जुलाई 2016 को। उसके बाद गवर्नमेंट आज यहाँ पर आफ्टर 6:30 किसी को अलाउड नहीं करती। ये स्टोरी आप समझ गए। और ये जनरल इसने कैफेटेरिया बनाया था 2017 के अंदर, जो उनका शुरू होने से पहले खत्म हो गया था। इस कुलधारा गांव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गांव का एक पत्थर उठा सकते हैं। इसका पत्थर भी गांव वालों ने आसपास में यूज किया था घर बनाने के लिए, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। इस गांव का एक पत्थर ही नहीं उठा सकते। और ये जो सब लेडीज दिख रही है ना, ये सब अपने बाल बांध कर रखे, वरना चुड़ैल यहाँ चिपक जाती हैं। चलो आ जाओ।